फ्रेंड्स, हर साल आईपीएल में अगर पंजाब किंग्स को ढूंढना पड़ता था पॉइंट्स टेबल पर तो शुरुआत नीचे से हुआ करती थी, लेकिन इस साल ऐसा नहीं होगा। इस साल अगर पॉइंट्स टेबल पर पंजाब किंग्स को ढूंढना है तो शुरुआत ऊपर से करना पड़ेगी, क्योंकि इतना जबरदस्त स्क्वाड तैयार किया है पंजाब किंग्स ने जो टॉप 4 में जाने के लिए तैयार है। इस बार आप टूर्नामेंट के स्टार्टिंग में ही कह सकते हो कि पंजाब टॉप 4 के लायक है। यह पहली बार कहोगे शायद पिछले कुछ सालों में। और इस साल ना सिर्फ उन्होंने कप्तान बदला है, पूरी टीम बदल दी, यहां तक कि कोच और स्टाफ भी बदल दिए। और रिकी पॉन्टिंग के आने के बाद में जो स्क्वाड तैयार हुआ है, जो कोर तैयार की है उन्होंने, लोकल प्लेयर्स की प्लस फॉरेन प्लेयर्स की, दोस्तों देखने लायक है। बहुत जबरदस्त स्क्वाड है। बैटिंग, बॉलिंग, ऑलराउंडर सेक्शन, तीनों सेक्शंस में उन्होंने बहुत जबरदस्त प्लेयर्स को ऐड किया है। या ये कहूं दोस्तों, इस बार बहुत कमाल की टक्कर पंजाब किंग्स से मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं पंजाब किंग्स के बारे में कि कौन कौन से प्लेयर्स हैं जो आपको प्लेइंग 11 में नजर आएंगे, कहां पर पंजाब किंग्स हिट रहेगी और कहां पर हो सकती है फ्लॉप। सब कुछ आपको डिटेल से बताऊंगा, देख लीजिएगा इस वीडियो के अंदर। तो चलिए, सबसे पहले दोस्तों, जिन जिन लोगों ने ना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर मार देना। अपना ओपिनियन देना चाहते हो ना, तो अपना वैल्यूएबल जो ओपिनियन है, जो सुझाव है, वो भी कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा और रेटिंग दीजिएगा कि इस टीम को कितनी रेटिंग देना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस साल पंजाब किंग ने खाली कर दी थी पूरी टीम, छोड़े थे मात्र 2 प्लेयर रिटेंशन में, वो भी सिर्फ 9.5 करोड़ रुपए, 110 करोड़ रुपए लेकर ऑक्शन में उतरे थे। इस साल पंजाब का माइंडसेट पता है क्या था? मैं आपको एक अंदर की बात बता रहा हूं। यह हुआ था कि पिछले साल रोहित शर्मा का चल रहा था कि वो एमआई छोड़ देंगे। आप लोगों ने भी रील देखी होगी, था उनके दिमाग में, और बहुत सारी बातें हवा में उड़ रही थी, चल रही थी कि भैया इस साल रोहित शर्मा छोड़ देंगे। तो पंजाब ने बिल्कुल सोचा हुआ था कि अगर 50 करोड़ में भी रोहित शर्मा लेना पड़े तो रोहित शर्मा को लिया जाएगा। क्योंकि ऐसा हुआ नहीं, रोहित शर्मा को लिया उन्होंने एक बार फिर से एमआई ने, पर जो सब बातें पिछली साल उड़ी थी हवा में, उनका खंडन भी हो गया एक तरह से देखा जाए। 35 लाख रुपए पर्स में बच गए। 17 इंडियन प्लेयर्स ले लिए, 8 ओवरसीज ले लिए और पूरे 25 प्लेयर का स्क्वाड कंप्लीट कर लिया। जहां पर चाहे जितना चाहे पैसा खर्च कर सकते थे, क्योंकि 110 करोड़ रुपए पर्स में लेकर बैठे थे। अब सबसे पहले आते हैं दोस्तों रिटेंशन पे। बहुत कमाल का रिटेंशन था। शशांक सिंह मिल गए मात्र 5.5 करोड़ रुपए में, और 4 करोड़ रुपए में प्रभसिमरन सिंह मिल गए। दोनों बहुत अच्छे प्लेयर हैं और बहुत कमाल के हिटर हैं। पिछले साल यही वो 2 प्लेयर थे जिन्होंने पोटेंशियल दिखाया था, जिन्होंने दिखाया था कि अगर बड़ा स्कोर चेस करना है तो हम में वो काबिलियत है कि हम वो कर सकते हैं। प्रभसिमरन सिंह कई बार 100 बना चुके हैं और शशांक सिंह ने तो वाकई में कमाल किया था। तो दोस्तों, ये दोनों प्लेयर लायक थे कि इन्हें रिटेन किया जाए, और ये एक तरह से बेस तैयार करते हैं इंडियन प्लेयर्स का। और मैं आपको बता दूं कि रिकी पॉन्टिंग ने ना बहुत कमाल का दोस्तों स्क्वाड तैयार किया है। एक बात जरूर है कि जहां रिकी पॉन्टिंग होंगे वहां ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स आपको ज्यादा नजर आएंगे। ये आप देख लेना, जब दिल्ली में थे तब भी ऐसा था, और अब आप यहां देखोगे यहां भी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की भरमार है। 8 प्लेयर टोटल होते हैं, जिनमें से 4 से 5 प्लेयर तो सिर्फ ऑस्ट्रेलियंस हैं। अब यहां पर देखें, प्रभसिमरन सिंह विकेट कीपिंग सेक्शन में इनके पास में है। जॉश इंग्लिश विकेट कीपर और जबरदस्त हिटर बल्लेबाज, जो कि मात्र 2.5 करोड़ में इनको मिल गया। विष्णु विनोद तो खैर पहले भी थे, 95 लाख रुपए में है, लेकिन विष्णु विनोद की जरूरत लगेगी नहीं, जरूरत रहेगी प्रभसिमरन सिंह और जॉश इंग्लिश की, और ये दोनों इस टीम के ओपनिंग पेयर भी रहेंगे। नंबर 2, मतलब अगर हम आते हैं बैटिंग सेक्शन पे, बैटिंग सेक्शन में दोस्तों इस साल अगर एक वैल्यूएबल पिक मैं बता दूं इस टीम के लिए सबसे ज्यादा, और खुद उस प्लेयर के लिए भी, तो वो है निहाल वडेरा। निहाल वडेरा एमआई में थे, लेकिन बेचारे का कोई यूज नहीं था, क्योंकि कुछ मैचेस में खेल पा रहे थे, कुछ मैचेस में बेंच पर थे। यहां तक कि ये भी था कि कभी बैटिंग नहीं आ पा रही है, क्योंकि बैटिंग डाउन नीचे है, प्लस टॉप ऑर्डर इतना अच्छा था कि दोस्तों जहां पे सारे स्टार है वहां पे एक अच्छे प्लेयर की पहचान नहीं हो पा रही थी। कुल मिला के कह सकता हूं, जैसे शशांक सिंह है, जहां इन्होंने दिखाया था पिछले साल कि इस टीम में उनकी जरूरत कितनी है, जितना उनको यहां पहचाना गया शायद उतना किसी दूसरी टीम में नहीं हो पाते। निहाल वडेरा के पास में अभी यहां मौका है दिखाने का कि वो किस तरह के प्लेयर हैं, क्योंकि एमआई में वो नहीं, एमआई में एक तरह से छुप के रह गए थे ये प्लेयर, लेकिन यहां दिखाएंगे दोस्तों। बहुत कमाल का प्लेयर है निहाल वडेरा। और श्रेयस अय्यर दोस्तों 26.75 करोड़ रुपए, इतना रुपया लिया है इन्होंने केकेआर से पंजाब में शामिल करने के लिए, दिया है मतलब श्रेयस अय्यर को। पहले तो चीज जो मैंने आपको कल की वीडियो भी बताई थी, चाहे कोई भी प्लेयर हो,
इतना बड़ा अमाउंट नहीं जाना चाहिए, पर हाँ इनको चाहिए था एक ऐसा प्लेयर जो टीम को दोस्तों कैप्टन के तौर पे टीम को लीड कर सके, तो वो श्रेयस अय्यर इनके पास में आ चुका है। मतलब अब इनके पास में कैप्टनसी की प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा कैप्टन, एक तरह से टीम को संभालने वाला, अच्छी बैटिंग कर लेता है, नंबर 3 नंबर 4 दोनों जगह खेल सकता है। तो कुल मिलाकर श्रेयस अय्यर ठीक है, इस टीम में आना भी जरूरी था। तो श्रेयस अय्यर, नेहाल वडेरा, दो लोकल इंडियन प्लेयर और बहुत बढ़िया बेस तैयार करके देंगे। इसके बाद हरनूर सिंह है, ये पहले भी थे दोस्तों। अधिकतर कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो पंजाब ने एक तरह से लॉयल्टी दिखा दी कि हाँ पहले भी आप हमारी टीम में थे, फिर से आ जाइए, उस तरह का काम रहा है। बाकी इनका यूज आप ज्यादा नहीं देख पाएंगे क्योंकि इस साल बहुत कमाल की टीम तैयार की है। मुशीर खान, अगर आप इन्हें नहीं जानते हैं तो दोस्तों जे हमारे जो टेस्ट टीम के प्लेयर हैं उनके भाई हैं, शहजाद खान, नाम निकल गया मेरे, सरफराज खान के भाई हैं मुशीर खान, और इनको 30 लाख में इस साल लिया गया है। इसके अलावा पहला अविनाश है, ये भी 30 लाख में है। हालांकि दोस्तों ये दोनों प्लेयर्स का इतना यूज नहीं रहेगा और इस साल भी मुशीर खान आपको ज्यादातर मैचेस में बेंच पर ही नजर आएंगे। अब यहां पर आते हैं ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स। मार्कस स्टोइनिस, 11 करोड़, वन साइडेड मैच को जिताने की दम है, बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों करके देंगे। ऑलराउंडर्स की इस साल जो भरमार की है ना पंजाब ने, वो पुराने जितने भी साल थे ना उनको सबको रिकवर किया है। और कोई बड़ी बात नहीं होगी इस साल आपको प्लेऑफ के साथ साथ फाइनल खेलते हुए भी नजर आ जाए, इतनी जबरदस्त टीम तैयार की है। मार्को येंसन, बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों में कमाल, पावर प्ले भी आपके लिए शॉर्टेड है, डेथ ओवर शॉर्टेड है। शशांक सिंह ने पिछले साल ही दिखा दिया कि वो क्या कर सकते हैं बैटिंग में, नंबर 5 नंबर 6 पर बैटिंग करते हुए नजर आ जाएंगे। मैक्सवेल मात्र 4.5 करोड़ में आए, हालांकि ये आईपीएल में उतना कमाल कर नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी डर तो डर है, जब चलेंगे तब वन साइडेड चलेंगे। और इन्हें इसीलिए टीम में लिया जाता है कि भैया डर बना रहे, खौफ बना रहे कि अभी मैक्सवेल आने हैं, कुछ भी हो सकता है। बस वही स्थिति है मैक्सवेल के साथ में, आरसीबी से पंजाब में आए। और दोस्तों ये खिलाड़ी है प्रियांश आर्या, 3.5 करोड़ में क्यों गया? 30 लाख का प्लेयर मतलब 3.25 करोड़ में कैसे चला गया और क्यों चला गया? तो दोस्तों बता दूं, प्रियांश आर्या लेफ्ट हैंड बैटर है, डीपीएल मतलब दिल्ली प्रीमियर लीग में खेला करते थे और इन्होंने 6 बॉल में 6 छक्के लगाए थे। पिछले साल डीपीएल के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर थे। इस वजह से इनके पीछे, प्रियांश आर्या के पीछे 3.25 करोड़ रुपए चले गए, उस कंडीशन में जब किसी टीम के पास में पर्स में पैसे नहीं बच रहे थे, तब जाकर 4 करोड़ में। मतलब कई सारे ऐसे देसी प्लेयर जैसे कि हरप्रीत बरार पिछले 3 से 4 सीजन से खेल रहे हैं, लेकिन उनको भी इतना रुपया नहीं मिला। और भी कई ऐसे इंटरनेशनल प्लेयर हैं जिनको इतना रुपया नहीं मिला जितना प्रियांश आर्या को मिला है। कमाल के लेफ्ट हैंड बैटर हैं और 6 बॉल में 6 छक्के लगाए थे। हालांकि इस साल शायद मैचेस खेलने का मौका नहीं मिल पाएगा और एकाधिक मैच में एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। और टॉप ऑर्डर के प्लेयर है, ये हो सकता है कि अगर एक टॉप ऑर्डर का प्लेयर ले लें जिसमें से एक विदेशी प्लेयर को हटा के नीचे गेंदबाजी सेक्शन बढ़ा दें, तो वो हो सकता है वहां पे प्रियांश आर्या का इस्तेमाल हो जाए। इसके अलावा अजमतुल्लाह उमारजई 2.40 करोड़ में गुजरात से पंजाब में आ चुके हैं, अच्छे ऑलराउंडर हैं। हरप्रीत बरार दोस्तों ये आपको ऑलमोस्ट पूरे मैचेस खेलते हुए नजर आएंगे क्योंकि ये बॉलिंग देते हैं ऑर्थोडॉक्स। इसके बाद में एरोन हार्डी हैं दोस्तों, ये खेलते हुए नजर नहीं आ पाएंगे ज्यादा मैचेस में, पर हाँ टीम में शामिल है 1.25 करोड़ में। इसके बाद जो इन्होंने अपने 25 प्लेयर को स्क्वाड को कंप्लीट किया है, जिसमें सूर्यांश हैं और प्रवीण दुबे को टीम में शामिल किया है। प्रवीण दुबे जो कि लेग ब्रेक गेंदबाज, पिछले साल आपने डीसी में देखा होगा कुछ 2 या 3 मैचेस खेलते हुए, हालांकि बहुत कमाल का परफॉर्मेंस नहीं था, लेकिन हाँ अब आपको वो डीसी से पंजाब में नजर आने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों गेंदबाजी सेक्शन देखिएगा, मजा आ जाएगा आपको गेंदबाजी देख के। अर्शदीप 4 ओवर कंप्लीट, युजवेंद्र चहल दोस्तों लेग स्पिनर में सबसे बड़ा अमाउंट लेकर निकले हैं युजवेंद्र चहल। अभी तक का इतना बड़ा अमाउंट किसी भी स्पिनर को नहीं मिला है, वो युजवेंद्र चहल को मिला है और मिलना चाहिए था दोस्तों। कमाल का गेंदबाज है, आप भी जानते हैं। 4 ओवर यहां पे कंप्लीट, 8 ओवर पूरे कंप्लीट आपने देख लिया। इसके बाद एक विजय कुमार विशक जो कि पिछले साल आरसीबी में थे, बढ़िया वेरिएशन का इस्तेमाल कर लेते हैं। यश ठाकुर है, ये पिछले साल आपने एलएसजी में देखी थी, कुछ मैचेस में बहुत अच्छी गेंदबाजी रही थी, कुछ में बहुत ज्यादा महंगे साबित हुए थे। तो ये एक ऐसे प्लेयर है जहां पे थोड़ी सी वीकनेस आ सकती है। इसके अलावा जेवियर बटलेट, अगर पावर प्ले की गेंदबाजी करानी है ना तो जेवियर बटलेट का इस्तेमाल कर लेना, बहुत कमाल का गेंदबाज है। और लॉकी फर्गसन भी इनके पास में है, अगर डेथ ओवर में गेंदबाजी चाहिए तो लॉकी फर्गसन कमाल का गेंदबाज आपको यहां पे देखने मिल जाएगा। और एक
इनके पास है कुलदीप सेन, जिनका राजस्थान में इस्तेमाल नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब हो सकता है कि पंजाब में आपको ज्यादातर मैचेस खेलते हुए नजर आ जाए। इस साल पंजाब ने कुछ 2-3 प्लेयर ऐसे लिए हैं जिनका दूसरी टीम में इतना इस्तेमाल नहीं हो पाया था, लेकिन वो प्लेयर फिर भी अच्छे थे। अब आपको लेकिन यहां पे वो ज्यादातर मैचेस खेलते हुए नजर आएंगे। अब आप देखिएगा कितना जबरदस्त प्लेइंग 11 तैयार हो रहा है। ओपन में आपको मिलते हैं प्रभ सिमरन और जॉश इंग्लिश। अगर इनको नीचे एक गेंदबाज एक्स्ट्रा चाहिए विदेशी, जैसे कि लॉकी फर्ग्यूसन या फिर जेवियर बटलेट, तो फिर ये क्या करेंगे, जॉश इंग्लिश के स्थान पर एक इंडियन प्लेयर से ओपन करा सकते हैं। ये आपको एक चेंज थोड़ा सा नजर आ जाएगा, बाकी इसके अलावा और कोई ऐसा विशेष चेंज नहीं है। श्रेयस अय्यर नंबर 3 पे या नंबर 4 पे मिलेंगे। निहाल वडेरा अगर नंबर 4 पे अय्यर आते हैं तो ये नंबर 3 पे चले जाएंगे, इतना सा अंतर होगा। फिर मार्कस स्टोइनिस नंबर 5, ग्लेन मैक्सवेल नंबर 6 और नंबर 7 तक शशांक सिंह मिलेंगे। ये तीनों बिग हिटर का काम करेंगे, जो कि जबरदस्त हिटिंग के लिए जाने भी जाते हैं। ऐसा नहीं कि निहाल वडेरा हिटिंग नहीं कर सकते या फिर अय्यर नहीं कर सकते या फिर इंग्लिश या फिर प्रभ सिमरन नहीं कर सकते। स्टार्टिंग से ही ऐसा विस्फोटक प्लेइंग 11 तैयार हो रहा है कि हर एक प्लेयर 150 160 का स्ट्राइक रेट मेंटेन करके स्कोर कर सकता है। अय्यर और वडेरा लेकिन दो ऐसे प्लेयर हैं जो एंकर रोल भी निभा सकते हैं अगर विकेट जल्दी चले जाते हैं तो ये दोनों प्लेयर बहुत कमाल के इन्हें मिले हैं। अब इसके बाद अगर आप गेंदबाजी सेक्शन देखिएगा, मार्को येंसन के 4 ओवर कंप्लीट पावर प्ले के साथ में, इसके बाद युजवेंद्र चहल के 4 ओवर कंप्लीट, इसके बाद अर्शदीप सिंह के 4 ओवर कंप्लीट, 12 ओवर इनके यहां पे फिनिश हो गए, जो कि बहुत कमाल के हैं। हर अर्शदीप सिंह पावर प्ले में 2 और डेथ में 2 ओवर डाल के दे जाएंगे। अब बचे यश ठाकुर, हरप्रीत बरार, मैक्सवेल, स्टोइनिस। इनके पास में अब 4 बॉलिंग ऑप्शन और हैं और ओवर बच रहे हैं टोटल 8 ओवर की गेंदबाजी यहां पे बच रही है। तो अब ये हो सकता है कि मार्कस स्टोइनिस आपको लगभग 2 ओवर की गेंदबाजी करके दे जाए, मैक्सवेल लगभग 1 ओवर की गेंदबाजी कर दे, हरप्रीत बरार 2 से 3 ओवर की गेंदबाजी कर दे और यश ठाकुर भी 2 से 3 ओवर की गेंदबाजी आपको करके दे जाए। तो इस तरह से बचे हुए 8 ओवर को कंप्लीट करा लिया जाएगा। और जो इनके पास में प्लेइंग 11 है ना दोस्तों, ये कुछ भी कोई सा भी स्कोर चेस कर सकती है। डिफेंड में ये इतना कर सकते हैं कि अगर जैसे कि ऊपर से एक प्लेयर हटा दें, क्योंकि इसके अलावा और कोई प्लेयर हटने लायक है नहीं। मार्को येंसन बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों प्रोवाइड करते हैं, इसलिए ये खेल जाएंगे। मैक्सवेल और स्टोइनिस भी हैं। बस इतना हो सकता है कि अगर मैक्सवेल का फॉर्म ज्यादा ही खराब चला जाए तो फिर बदला जा सकता है। वैसे मुझे लगता नहीं कि मैक्सवेल बदलने वाली स्थिति बनेगी, क्योंकि इनका टॉप ऑर्डर बहुत अच्छा है। मैक्सवेल को सिर्फ 10 से 15 गेंदें खेलना है हर मैच के अंदर, और उसमें अगर उन्होंने 2-3 छक्के लगा दिए तो बस उनका काम क्लियर है। इतना ही उन्हें करना है, 15 गेंदें खेलनी है, 3 छक्के लगाने हैं, बाकी सिंगल दुक्की से काम हो जाएगा। 15 गेंदों में 25-30 रन बन गए, ये उनका 200 से 300 का स्ट्राइक रेट, 250 का स्ट्राइक रेट पूरा हो जाएगा। तो ये है कुल मिलाकर ये आपको प्लेइंग 11 देखने नजर आ जाएगी। अब आप बताइए कि पंजाब किंग्स इस साल किसी से पीछे है क्या? इस साल अगर ढूंढना है तो पंजाब किंग्स को ऊपर से ढूंढना पड़ेगा, ये चीज का ध्यान रखिएगा। इतना जबरदस्त स्क्वाड तैयार किया है रिकी पॉन्टिंग ने, और यही तो है दोस्तों रिकी पॉन्टिंग की खासियत, तभी तो उन्होंने वर्ल्ड कप जिताए, एक नहीं 2-2। तो दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा कमेंट करके। अगर कोई भी आपको सवाल है तो वो भी मुझे कमेंट में लिखिएगा, उसके लिए आपको जल्द ही अगली वीडियो मिल जाएगा। तब तक के लिए दोस्तों बाय, जय हिंद, जय महाकाल।